students, myself दिव्या इलानी एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। कल हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया, अच्छे व्यूज दिया आपने उस पर, और आपको जो भी डाउट्स वगैरह हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो वो कमेंट में मुझे बताइए, तो हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ और वही टॉपिक नेक्स्ट टाइम मैं बना पाऊँ। तो कल हमने टिश्यू का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था, आज हम टिश्यू का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो कल हमने देख लिया था टिश्यू जो होते हैं प्लांट्स में भी पढ़ने होते हैं और एनिमल में भी पढ़ने होते हैं। और प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट में 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक की डिटेलिंग मैंने आपको दी थी और परमानेंट की भी डिटेलिंग मैंने आपको दी थी। परमानेंट में देखा था हमने 2 टाइप के टिश्यू थे, एक था पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये थे सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि एक ही टाइप की सेल से बनते हैं, और हमने देखे थे डिसिमिलर टाइप की सेल से जो बनते हैं वो थे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। उसमें हमने देखे थे जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर है? तो हमको आज देखना है पैरेन्काइमा जो है, पैरेन्काइमा के क्या फीचर्स होते हैं, कोलेन्काइमा के क्या फीचर हैं और स्क्लेरेन्काइमा के क्या फीचर्स होते हैं। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा जो है ये क्या है? इट्स सिंपल परमानेंट टिश्यू, इट्स सिंपल परमानेंट, एक तरीके का सरल स्थायी उत्तक है ये। क्लियर है? सरल स्थायी उत्तक है। दूसरा, इसका फीचर क्या होता है? इसमें जो कोशिकाएं होती है उनका शेप अलग अलग हो सकता है। कैसे शेप में मिल सकती है आपको सेल्स? इसमें सेल मिल सकती है आपको ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, ये आपको शेप मिल सकते हैं किसके? सेल के। थर्ड, इसका फीचर क्या होता है? तीसरा फीचर होता है बेटा इसका, जो सेल्स है उनके बीच में इसमें आपको गैप मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। और सेल्स के बीच के गैप को क्या कहते हैं अपन? इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो इसमें क्या मिल सकता है? इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। क्लियर है? इंटरसेल्यूलर स्पेस में और may not be present। इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लाइक ये जो आपकी सेल्स हैं ये आपस में सटी हुई भी हो सकती हैं और इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप भी आपको मिल सकता है। अगर गैप है तो क्या है? ICS है, इंटरसेल्यूलर स्पेस है, और अगर नहीं है तो ICS नहीं है। इसके बाद बात करें तो इसकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो कैसी होती है? थिन होती है। ठीक है? कैसी कोशिका भित्ति मिलेगी? सेल वॉल ऑफ पैरेन्काइमा, सेल वॉल ऑफ पैरेन्काइमा इज cellulosic एंड थिन। सेल्यूलोजिक होती है और कैसी होती है? थिन होती है। सेल्यूलोजिक मतलब सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। ठीक है? और सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति मुख्यतः किसमें मिलती है? जीवित ऊतकों में, लिविंग टिश्यू में आपको मिलेगी। लिग्निन की कोशिका भित्ति आपको मुख्यतः किसमें मिलती है? मृत ऊतकों में, डेड टिश्यू में मिलती है। तो सेल्यूलोजिक है, इसका मतलब पैरेन्काइमा क्या हुआ? लिविंग हुआ। क्लियर है? यानी ये एक जीवित ऊतक हुआ, और जीवित ऊतक है इसीलिए इसमें क्या भी मिलता है? प्रोटोप्लाज्म मिलता है। प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट। प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है किसमें? पैरेन्काइमा में। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? कोई भी सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन के अंदर होता है क्या? साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। उसके बाद होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद क्या होता है, इसके अंदर भी एक द्रव होता है, एक लिक्विड होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं अपन, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है किसमें, सारे के सारे जीवित ऊतकों में, लिविंग टिश्यू में। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पैरेन्काइमा भी कैसा टिश्यू है, एक जीवित ऊतक है, लिविंग टिश्यू है। क्लियर। और बात आती है इसके फंक्शनिंग की, इसके कार्यों की, कि फंक्शन कैसे करेंगे। तो इसका फंक्शन होता है स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, स्टोरेज मतलब संग्रहण, और क्या इसका फंक्शन है, सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब स्त्रवण। तो ये तीन फंक्शन हो गए हमारे किसके, पैरेन्काइमा के। क्लियर है। नेक्स्ट अपना आता है कौन सा टिश्यू, कोलिनकाइमा। नेक्स्ट आता है अपना कोलिनकाइमा। कोलिनकाइमा भी क्या है, ये भी एक तरीके का जीवित ऊतक है, लिविंग टिश्यू है, और ये भी कैसा टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये पौधे को मुख्यतः मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है किसको, पादप को। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इट इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ये क्या होता है, इट्स लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ये एक जीवित यांत्रिक ऊतक है। कैसा ऊतक है, जीवित यांत्रिक ऊतक है। और यांत्रिक मतलब क्या, यांत्रिक सहारा देगा पादप को, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, मैकेनिकल टिश्यू। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें होगा, इसकी जो सेल वॉल होती है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, पैक्टीन और हेमी सेल्यूलोज, इनके जमाव मिलते हैं इसके कोने पे। अगर हम बनाए कोलिनकाइमा तो कुछ इस तरीके से बना हुआ मिलेगा आपको एनसीईआरटी में। और इसके जो कॉर्नर्स हैं, कोने हैं, इसके ऊपर किसका जमाव मिलता है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टीन। It have thickened cell wall, at corners which made by cellulose, hemicellulose and pectin। थर्ड पॉइंट क्या होता है इसका, अगर इसके कार्य की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो वही फंक्शन है, क्या करता है ये, सपोर्ट करता है। क्या करता है ये, सपोर्ट का काम करता है। किसको, सपोर्टिंग इन यंग स्टेम। यंग स्टेम मतलब, यंग स्टेम का मतलब हुआ वो स्टेम जो अभी अभी बना ही है। ठीक है। उसको ये क्या प्रदान करेगा, सपोर्ट देने का काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग टिश्यू। नेक्स्ट आता है अपना कौन, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो है ये क्या है बेटा, ये एक तरीके का मृत ऊतक है। क्या है ये, मृत ऊतक। और ये क्या प्रदान करता है, ये भी पादप को सहारा प्रदान करेगा, बट ये कैसा है, मृत ऊतक। इट्स डेड मैकेनिकल टिश्यू। ये डेड है और कैसा टिश्यू है, मैकेनिकल टिश्यू है। और ये क्या करता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, सपोर्ट टू
टू द प्लांट, प्लांट को सपोर्ट देता है। थर्ड फंक्शन इसका क्या होता है, ये कहाँ पे मिलता है, इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये मिलता है पल्प ऑफ फ्रूट। पल्प ऑफ फ्रूट, पल्प मतलब गूदे में, जो फल होते हैं उनके गूदे में प्रेजेंट होता है। कौन कौन से फलों के गूदे में, जैसे कि आपने सपोटा, सपोटा मतलब चीकू खाया होगा। चीकू में जब हम चीकू को खाते हैं तो उसमें कुछ दाने नुमा, दाने जैसी चीज हमारे मुंह में आती है। वो जो दाने होते हैं वो किसका काम कर रहे हैं, वो किससे बने हैं, वो बने स्क्लेरेन्काइमा से। ठीक है, पल्प ऑफ फ्रूट मतलब फ्रूट के गूदे में, लाइक सपोटा एंड गवावा। गवावा क्लियर है। उसके बाद और किस में प्रेजेंट होता है, सीड कोट ऑफ, सीड कोट ऑफ सीड, जो सीड कोट होता है बीज का, बीज पत्र होते हैं उनमें भी क्या प्रेजेंट मिलेगा आपको, स्क्लेरेन्काइमा मिलेगा। ठीक है, और ये दो तरीके का होता है, इट हैव टू टाइप, इट हैव टू टाइप, एक होता है स्क्लेरेड, दूसरा होता है फाइबर। एक होता है स्क्लेरेड और दूसरा होता है फाइबर। क्लियर। नेक्स्ट, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारे हो गए तीनों उत्तक। कौन कौन से, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये क्या थे बेटा, ये थे सरल परमानेंट यानी सरल स्थायी उत्तक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट अपने आते हैं कौन से, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आता है हमारा जाइलम। जाइलम इज कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। इसके अंदर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इसके अंदर 4 कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, ट्रैकीड्स, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। ये क्या है, 4 भाग एक इसके जाइलम के। इसमें से ये तो क्या होता है, जीवित होता है, लिविंग होता है। बाकी सारे क्या होते हैं, बाकी सारे होते हैं मृत। और मैंने आपको इसका फंक्शन कल ही बताया था। ये मुख्यतया क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल का। और कैसा ट्रांसपोर्ट करता है, यूनिडायरेक्शनली। कैसा ट्रांसपोर्ट करता है, केवल ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब कैसे, यूनिडायरेक्शनली। और अगर फ्लोएम की बात करेंगे तो फ्लोएम कैसा करेगा, मल्टी डायरेक्शनली, ऊपर भी और नीचे भी। क्लियर है। इसमें ये तो आ गया जीवित और बाकी 3 क्या होते हैं, मृत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना कौन आता है, फ्लोएम। फ्लोएम जो है, फ्लोएम के भी कितने भाग मिलेंगे आपको, 4 भाग मिलेंगे। फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, दूसरा होगा, अच्छा ये जो जीवित और मृत है ना, इसमें मुख्यतया कोशिका भित्ति कैसी मिलेगी, मैंने आपको पहले ही बताया। जीवित होंगे तो मुख्यतया सेल्यूलोज की, और मृत होंगे तो किसकी कोशिका भित्ति, लिग्निन की। लिग्निन की कोशिका भित्ति मिलती है मृत उत्तकों में, और जीवित में कैसी मिलती है, सेल्यूलोज की। क्लियर। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा, दूसरा है फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। और आता है इसमें सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स एंड सीव सेल्स। सॉरी, एक आता है आपका सीव ट्यूब और दूसरा आता है आपका कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स। ठीक है बेटा, तो ये कितने हो गए, ये भी हो गए। इसके भी 4 भाग होते हैं फ्लोएम के। अब फ्लोएम के 4 भागों में से 3 तो क्या होते हैं, जीवित। ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों भाग क्या होते हैं, जीवित। और एक भाग जो हमने कौन से नंबर पे लिखा है, 2nd नंबर पे, फ्लोएम फाइबर। ये क्या होता है, ये होता है मृत भाग।
फ्लोएम का मृत भाग होता है ये। क्लियर? और बेटा क्या देखना होता है हमें, फ्लोएम का जो कार्य है वो कैसा होगा, मल्टी डायरेक्शनली फ्लो, मल्टी डायरेक्शनली फ्लो करता है। ये किसका फ्लो करता है, न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स कहाँ बनते हैं, पत्तियों में, पत्तियों से लेकर ऊपर और नीचे लेके जाता है कौन, फ्लोएम। क्लियर है? अच्छा, इनमें से जो ये सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब में क्या नहीं होता, सीव ट्यूब में केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसमें क्या एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट। तो फिर इसका कार्य कौन करता है, इसके जो भी कार्य है उसको रेगुलेट करता है कंपेनियन सेल। कौन रेगुलेट करता है, कंपेनियन सेल। और अगर आपने देखा हो दूसरा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। और इसके बाद बात करें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, आपने सुना होगा, ये क्या होते हैं, डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या है ये, प्लांट किंगडम के डिवीजन, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो हमने अभी जो देखा फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम के अंदर जो हमने देखा सीव ट्यूब, वो किस में मिलेगी, केवल एंजियोस्पर्म में। क्या मिलेगी, सीव ट्यूब मिलेगी। तो फिर जिम्नो में क्या मिलती है, जिम्नोस्पर्म में मिलती है सीव सेल्स। क्या मिलती है, सीव सेल, ट्यूब नहीं मिलती। दूसरा क्या होता है, हमने देखा कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, ये भी किस में मिलती है, एंजियोस्पर्म में। जिम्नो में क्या मिलती है, इसकी बजाय मिलती है एल्ब्यूमिनस सेल, एल्ब्यूमिनस सेल। और हमने देखा था जाइलम में, जाइलम में हमने देखा वेसल और ट्रैकीड। तो वेसल किस में मिलती है, एंजियोस्पर्म में, ट्रैकीड भी मिलती है, बट जिम्नोस्पर्म में क्या मिलेगी, केवल ट्रैकीड मिलेगी। बोलो क्लियर है? तो ये हुआ हमारा कौन सा टिश्यू कंप्लीट, ये हुआ हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट। कल हम डिस्कस करेंगे कौन सा टिश्यू, एनिमल टिश्यू। बोलो आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है। क्लियर?